और उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में अपनी पार्टी को उतारने के लिए तैयार शिवपाल यादव ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया और कहा कि अखिलेश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक है, ये कहा है शिवपाल यादव। 2016 में कुछ मतभेद थे जिसकी वजह से हम अलग हुए, लेकिन 2022 का चुनाव हम एक साथ मिलकर के एक साथ आकर के लड़ेंगे और हमने बिना शर्त के अखिलेश को समर्थन दिया। हम अखिलेश को अपना सीएम मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है, ये कहा है शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि अखिलेश से जितने भी मतभेद थे वो तमाम मतभेद अब खत्म हो चुके हैं। लड़की है शिवपाल यादव के साथ जो टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी संवाददाता आदर्श ने बात की। इस इंटरव्यू में शिवपाल सिंह यादव ने एक एक सवाल का जवाब दिया। एक एक सवाल का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने हर एक बात को साफगोई से कहते हुए तमाम पूरी जो भी पूर्वाभास थे उन तमाम पूर्वाभासों का खंडन करते हुए कहा कि 2016 में कुछ मतभेद जरूर हुए थे, 2017 के चुनाव में अलग हुए, लेकिन अब 2022 का चुनाव एक साथ आकर के एक मंच आकर के अपनी शक्ति को एकीकृत करके हम आगे की चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। सीएम के चेहरे को लेकर भी शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि हम अखिलेश यादव को अपना सीएम मान चुके हैं और बिना किसी शर्त के हमने अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। आपको याद होगा कि शिवपाल यादव से बीच बीच में जब भी अखिलेश यादव के साथ संबंधों को लेकर के या फिर चुनाव में साथ आने के लिए कहा गया था, तो अखिलेश यादव के नाम पर शिवपाल यादव ने कभी भी ना तो चुप्पी साधी और ना ही कभी कोई इनकार किया। शिवपाल यादव ने साफगोई से स्वीकारा कि परिवार है, एक होगा, हम तो तैयार हैं अखिलेश के साथ आने के लिए, अखिलेश बात करे तो सही। शिवपाल यादव ने यहां तक एक वक्त में आरोप लगा दिए थे कि बराबर में जो नेताजी का घर है वहां तक आते हैं अखिलेश यादव, लेकिन कभी मेरे घर पर नहीं आते, कभी मुझसे बात करने की पहल नहीं की जाती। ये शिवपाल यादव के बयान थे। लेकिन अंततः 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ये दोनों चीजें एक होती नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अगर 2017 का चुनाव साथ मिलकर लड़ते तो नतीजे शायद कहीं बेहतर होते, बजाय इसके कि अखिलेश यादव मिलकर लड़े कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। लेकिन 2022 के चुनावों में वो समीकरणें जो पहले संभावित थी, जिनकी उम्मीद थी 2017 के चुनाव में, 2022 में वो अमल में आती हुई दिखाई पड़ रही है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हुए। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। दोनों ने अपनी मुलाकात की जो फोटो है वो ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक की और औपचारिक ऐलान भी कर दिया कि यहां चाचा और भतीजा वापस एक साथ आकर के कदम ताल करते हुए इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। अपने संगठन शक्ति को लेकर के शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन जो है वो संगठन मजबूत है। चाचा और भतीजे के बीच में जितने भी मतभेद थे वो कभी मनभेद तक नहीं पहुंचे और मतभेदों को अब खत्म कर लिया गया है। 2022 के चुनावी लड़ाई में अगर खुद को मजबूत साबित करना है तो मजबूत साबित करने की वस्तुस्थिति तभी पैदा हो सकती है जब कम से कम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आए, एक मंच पर आए, अपने कार्यकर्ताओं को एक करें, दोनों संगठनों की, दोनों पार्टियों की जो शक्तियां है उन शक्ति को एक करें, उसके बाद आकर के चुनाव में सम्मिलित हों। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का ये उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के अब तक का सबसे ज्वलंत इंटरव्यू का दर्जा दिया जाना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। उसके पीछे की वजह यह कि मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी के सामने कोई उभरती हुई राजनीतिक शक्ति अगर स्थापित होने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी जोर लगा रही है, लेकिन संगठनात्मक जो संरचना है बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ी है। मायावती पूरी तरीके से फिलहाल चुनाव में निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ना मायावती का और ना उनके किसी बाकी लोगों का अभी तक दिखाई पड़ा है। दारोमदार जरूर सौंपा गया है। तो ऐसे में मौजूदा सत्ता के सामने चुनावी चुनौती पेश करने की जो हैसियत दिखाई पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की, और उसमें भी अखिलेश यादव को अगर शिवपाल यादव का साथ मिल जाता है, जो कि मिल चुका है और बिना शर्त मिला है, वो एक बहुत अहम कदम साबित होगा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के। हमारे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, इस इंटरव्यू के बारे में बताइए जो आपने खास बातचीत की शिवपाल यादव से।
देखिए, शिवपाल यादव से हमने खास बातचीत की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनका कोई भी गठबंधन किसी शर्त के साथ नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है। हमने ये भी उनसे पूछा कि क्या ये गठबंधन है, आने वाले दिनों में आप पार्टी का मर्जर समाजवादी पार्टी में करेंगे, तो उस बात को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। आने वाले वक्त में बैठकर मिलकर ये फैसला लिया जाएगा कि क्या मर्जर होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है और जो नाराजगियां उनके और अखिलेश यादव के बीच में थी वो पूरी तरीके से खत्म। ये झलकियां दर्शकों हमने बताया कि क्या कुछ इंटरव्यू में खुलासे होने वाले हैं। अब सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं इंटरव्यू। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के चाचा माने जाने वाले शिवपाल यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जो सवाल सबका है, मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों बाद आपकी और अखिलेश जी की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, 5 साल पहले तो हम लोग सब लोग साथ ही थे और हमने तो 40 साल लगातार समाजवादी पार्टी में काम किया है, पदों पर भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश महासचिव भी, प्रमुख महासचिव भी कई सालों लगातार रहा हूँ और 5वीं बार मैं विधायक भी लगातार जीत के आ रहा हूँ, 2 बार मंत्री भी रहा हूँ। तो ये तो हमारा रहा ही है राजनीति में। और अखिलेश के नेतृत्व में जब 2012 में सरकार बनी है तो 2012 से 16 तक उनके मंत्रिमंडल में मैं मंत्री भी रहा और बड़े बड़े विभाग भी हमारे पास रहे हैं और हमने विभागों में, सभी विभागों में अच्छा भी काम किया है। तो ये सब मेरा तो काम ठीक रहा ही है। तो 2016 के बाद में अलग जाना पड़ा। फिर 2019 में मैंने पार्टी भी बनाई, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो ये सब रहा हमारे। अब हम लोगों ने फिर फैसला लिया है और ये फैसला इसलिए मुझे लेना पड़ा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी और समाजवादी के साथ साथ जितने भी समाजवादी से जुड़े और हमारी पार्टी से जुड़े, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जितने भी लोग जुड़े थे, जब मैं उत्तर प्रदेश में सभी जगह दौरा किया हूँ तो सबकी राय थी कि मिल कर के ही चुनाव लड़ना चाहिए। और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब लोग दुखी हो गए। एक तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और झूठे वादे, केवल झूठे वादे, और केवल चुनाव आने से पहले मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम और विद्वेष भावना की 10 से कार्रवाइयाँ करना, झूठे केसों में फंसाना, आजम जैसे लोगों को झूठे केस में फंसाना, किताबें चोरी का मुकदमा लगाना, बकरी चोरी का मुकदमा लगाना, लकड़ी चोरी का मुकदमा लगाना, छोटे छोटे मुकदमे लगाना। हाँ, तो ये सब विद्वेष भावना से थे। जब विद्वेष भावना से जब काम हो रहा और वादे कोई पूरे हुए ना, किसानों के बारे में तो जो घटनाएं हुई हैं, अब देख ही रहे कि कितने 1 साल 13 महीना धरने पर बैठना पड़ा, कड़कड़ाके की सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सब उन्होंने टेंटों में बिताया है, धरने में बिताया है। तो इस तरीके के कानून बना देना जिससे जनता को कोई फ़ायदा ना हो, तो इस तरीके से तो जनता नाराज हुई है। और भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा, शायद इतने लंबे समय राजनीति में रहने के बाद मैंने तो कभी सुना नहीं। थानों में, सीधे थानों में रिश्वतखोरी, तहसीलों में रिश्वतखोरी, सरकारी कार्यालय में, किसी कार्यालय में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार, इतनी रिश्वतखोरी मैंने तो देखा नहीं। बिजली के बारे में, अगर बिजली पहले तो देंगे नहीं, देंगे तो फिर उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, FIR होगी, फिर सेटिंग होगी,
तो इस तरीके से दुखी मैंने तो जो जा करके जब देखा है, तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से हटना चाहिए। तब मैंने अखिलेश से बातचीत हुई हमारी, तो मैंने कहा कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने, मैंने उनको नेता मान लिया है और फिर से मुख्यमंत्री बने 2022 के चुनाव जीत करके, और भारतीय जनता पार्टी हटे, इसलिए मैंने ये सब फैसले लिया है। आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर चाचा और भतीजे के बीच की जो दूरियां थी वो कम हुई, तो आखिर क्या क्या चीज़ें तय हुई उसमें? क्या चुनाव साथ लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कहाँ कहाँ से आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में क्या बातचीत हुई सर? देखिए मेरी कोई शर्त नहीं है, मैंने केवल कहा है कि सर्वे करा लो, जानकारियाँ ले लो, हम लोग भी राय दे देंगे। जितने भी जीतने वाले हमारे अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें भी जीतने वालों को टिकट होना चाहिए, और उनके भी जितने भी साथी हों, जीतने वाले प्रत्याशी हों, अच्छे प्रत्याशी हों और ईमानदार प्रत्याशी हों, कोई अपराधी का कोई प्रत्याशी न हो, इस तरीके के प्रत्याशी तय कर लीजिएगा। हम सुझाव देंगे लेकिन फैसला अखिलेश का ही होगा। अच्छा, तो मतलब ये सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव, और आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? आगे चल कर के पहली मुलाकात में सब बातें तो तय नहीं हो सकती हैं, अब आगे बैठेंगे, बीच बीच में बैठेंगे, सब बातें हो जाएंगी, लेकिन मेरी शर्त कुछ नहीं। सर कुछ लोग ये भी कह रहे थे जब आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि चाचा परिवार के साथ मिल रहे हैं, तो परिवार के बीच में जो लड़ाई थी उसको उसी की वजह से पार्टी बनी थी, और शायद अब चाचा वापस अपने परिवार में लौट जाएं और पार्टी का विलय हो जाए। क्या ऐसी कोई संभावना है सर कि मर्जर होगा या फिर आप दोनों एक साथ गठबंधन करेंगे? देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारी अभी तक तो रहेगी, और ये तो रणनीति का हिस्सा होगा। आगे चल कर के हम लोग बैठेंगे, लेकिन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। अच्छा, मैनपुरी में अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, सब उसमें चाचा को ढूंढ रहे थे कि आखिर चाचा कहाँ हैं, वो पूरा हिस्सा जो है वो पहले से हमारे कार्यक्रम अलग लगे थे, उनका कार्यक्रम फिर से लगा, और तो हमारे जब कार्यक्रम लगे थे बहुत तैयारियां भी हो गई थी, सबको सूचना हो गई थी, इसलिए हम लोग अलग थे, लेकिन आगे चल कर के हम लोग मिलकर साथ भी चलेंगे। पूरा बहुत बड़ा प्रदेश है जी, साथ भी चलेंगे, जो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी उसमें साथ चलेंगे, लेकिन फिर हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि पूरे प्रदेश में सब जगह कोई न कोई नेता, बड़े नेता पहुँच जाए, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण ठीक से हो जाए। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बैनर पोस्टर लगभग हर ज़िले में दिखता है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रभावी मानेंगे अपने आप को, और किस इलाके की सीटों को कम से कम जब बातचीत होगी तो मांगेंगे कि उस इलाके के उस ज़िले की सीट आपको मिले? देखिए मैंने संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया है, और मैंने इन 3 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खड़ी भी कर दी है। अब हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश ऐसी कोई नई जगह तो है नहीं जहां हमारा संगठन न हो, लेकिन हम लोगों का हमेशा बीच मध्य उत्तर प्रदेश में जो हमारा इटावा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, फरुखाबाद है, कानपुर है, ये सब आसपास के जो ज़िले हैं, तो ये तो हम लोगों के पहले से माने जाते हैं और हम लोगों का संपर्क भी है। वैसे तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें मैंने काम न किया हो। बिल्कुल। तो मतलब ये माना जाए कि ज़्यादा जो जोर रहेगा, जिस पे ज़्यादा चीज़ें बातचीत होगी, वो मैनपुरी, एटा, इटावा, जैसा कि आपने बताया कि मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास ही होगा। देखिए मध्य में तो हम लोगों का तो है ही, और मध्य के अलावा भी जो भी हमें जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद क्या आपकी मुलायम सिंह यादव जी से भी कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? क्योंकि आप निश्चित तौर पर उनसे ज़्यादा करीब माने जाते हैं, उनके साथ आपने ज़्यादा लंबा वक्त बिताया है।
देखिए, जब लोकसभा में जब यहाँ से गए थे उससे पहले जन्मदिन पर हमारी भेंट हुई थी। जब एक बार हम दिल्ली गए थे तब भी मैं भेंट करके आया था, लेकिन अभी तक तो वो दिल्ली में है जब तक लोकसभा चली है। तो मैं दिल्ली अभी तक तो गया नहीं है। जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो नेताजी से ज़रूर मिल के आते हैं। जब यहाँ होते हैं तो अक्सर मिल लेते हैं।